चलिए देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ध्यान से देखिए। एफ आर ऐनक लगाएंगे। जो ग्राफ होता है ना, किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, वो होता है स्ट्रेट लाइन। क्या होता है बेटा? स्ट्रेट लाइन। किसका ग्राफ? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ठीक है, अच्छा ड्रॉ कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। जैसे मान लिया आपको एक इक्वेशन दे दिया गया 2x - 3y इज इक्वल टू 12। 2x - 3y इज इक्वल टू 12। ये ग्राफ का एक इक्वेशन दे दिया गया। ठीक, अब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये इक्वेशन है, इसका हम क्या बनाएंगे? ग्राफ। तो जब ग्राफ बनाते तो ग्राफ बनाने के लिए रफ पे एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। 2 सॉल्यूशंस चाहिए। ठीक है, तो 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे कैसे? देखिए 2x इज इक्वल टू हो जाएगा, रफ पे करेंगे 12 + 3y और x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 + 3y अपॉन 2। हो गया? अच्छा, अलग अलग वैल्यू हम लोग ले लेंगे। मान लेते हैं y की वैल्यू ले लिए 1। ठीक है, हालांकि ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी, थोड़ा और छोटी ले लीजिए। 1 लेने पे भी आएगा, बट चलो पहले 1 जब लिख दिए थे तो कर दे 1 पे। x इज इक्वल टू क्या आएगा? देखिए 12 + 3 × 1 अपॉन 2। जब नीचे 2 रहे तो ये मत सोचा करिए क्या लें क्या ना लें, कोई भी लेंगे आपको वैल्यू ऐसी ही मिलेगी जो आसानी से क्या हो जाए? रिप्रेजेंट हो जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 12 और 3 अपॉन 2 15/2 यानी 7.5। 15 का मतलब 14 + 1। 14 का आधा होता है 7, तो 1 का आधा कितना होगा? 0.5, है ना? तो समझिए ये आ गया आपका कितना आ गया? ये 7.5 आ गया ना। इसके बाद देखिए, तो इसके बाद y इज इक्वल टू आप -2 ले लीजिए, है ना? -2 अगर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? देखिए तो x इज इक्वल टू 12 + 3 - 2 यानी हो गया -6/2। 6/2 यानी 3। x की वैल्यू कितनी आई? 3 आई। सोचने की बात नहीं है, कुछ सिंपल सी बात है कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। इसके बाद y इज इक्वल टू -4 ले लिए। माइनस समझ रहे हैं ना क्यों ले रहे हैं? माइनस इसलिए ले रहे हैं ताकि वैल्यू छोटी आए। वैल्यू क्या है? छोटी है। देखिए x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 + 3 -4 अपॉन 12, 12 - 12 अपॉन 2, 0 अपॉन 2 वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए? बोलिए। 0। कितनी आ गई वैल्यू? 0। लाइन बनाने के लिए बस आपको 2 सॉल्यूशन चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। 2 सॉल्यूशन से लाइन बन जाएगी अपने आप। उसके बाद आप 3 सॉल्यूशन निकालिए, 4 सॉल्यूशन निकालिए, 5 सॉल्यूशन निकालिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए नहीं फर्क पड़ता है क्योंकि चाहे जितना सॉल्यूशन निकालिए, लाइन तो वही एक ही बनेगी ना। तो सारे सॉल्यूशन उसी लाइन पे आ जाएंगे अपने आप। देखिए अब ध्यान से, अब इसका ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो इसी सॉल्यूशन का टेबल बनाएंगे ऐसे।
ऐसे कहेंगे कि ये x है और ये क्या है, y है। x कितना बताइए, यहाँ पे x है 0 और यहाँ पे x है 3। जब x 0 तो y कितना है, -4। x 3 है तो y कितना है, -2, है ना। जैसे ही आप ये टेबल यहाँ बना लिए तो यकीन मानिए इन सबका जो काम है वो हो गया खत्म। आंसर शीट में बस यही रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब ग्राफ बनाएंगे। ये हो गई लाइन, ठीक। ये दूसरी वाली, आप जानते हैं एक को हम क्या कहेंगे, y एक्सिस, दूसरे को क्या कहेंगे, x एक्सिस। ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन। एक क्या पॉइंट है आपका, 0, -4, 0, देखिए चूंकि 0, -4 है, सिर्फ y वाला दिया है तो ये y एक्सिस पे होगा। कहाँ पे होगा, 1 2 3 4, ये हो जाएगा आपका -4, तो ये एक पॉइंट मिल गया 0, -4, ये, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, 3, -2, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3, 3, -2, यानी ये हो गया पॉइंट। ये पॉइंट क्या है, 0, -4, ये क्या है 3, -2, ठीक है। स्केल रखेंगे और दोनों से होती हुई एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन का नाम लिख देंगे जो है 2x - 3y = 12, 2x - 3y = 12, ठीक है। इस तरीके से आपके एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बन जाएगा। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ होगा वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। दो तीन चीज होती है, देखिए, एक तो होता है इक्वेशन, तो जो इक्वेशन हो जाता है, इक्वेशन क्या बन जाता है, स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है ना। सॉल्यूशन का मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू। ये जो x की और y की वैल्यू है ये क्या हो जाती है, पॉइंट। क्या हो जाती है, पॉइंट। कौन से पॉइंट, ऐसे पॉइंट जो लाइन पे लाई करेंगे, ऐसे पॉइंट जो, देखो जो पॉइंट लाइन पे लाई कर रहे हैं वही सॉल्यूशन है। जितने भी लाई कर रहे हैं सब सॉल्यूशन है। अब लाइन पता नहीं कितनी बड़ी हो सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। बात समझ में आ रही है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। इसी वजह से कहा जाता है कि इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। एक पॉइंट एक सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट पॉइंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसलिए हम लोग कहते हैं कि एक जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते है ना। तो ग्राफिकली जब पढ़ेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा स्ट्रेट लाइन और सॉल्यूशन बन जाएगा पॉइंट। और ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, लाइन पे। और भी पॉइंट होते हैं लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं होते हैं। सॉल्यूशन बस वही पॉइंट होंगे जो कहाँ पे लाई करेंगे, लाइन के ऊपर लाई करेंगे। अब बताइए, आपको ये तो यार पता चल गया कि जो एक इक्वेशन होगा वो एक लाइन होगी। एक इक्वेशन मतलब एक लाइन। तो अगर आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब दो इक्वेशन होगा। और आपको पता भी है दो होता है।
कंडीशन भी आपको पता है कि a1 प्लस b1, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर कैन नॉट इक्वल टू 0, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर कैन नॉट इक्वल टू 0, यानी a एंड b बोथ नॉट इक्वल टू 0, दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। ठीक है, समझिए। अगर दो लाइन है, दो इक्वेशन है, तो दो स्ट्रेट लाइन बनेंगी कि नहीं? बनेंगी। जब दो स्ट्रेट लाइन हुई तो या तो ये दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। भाई लाइन है तो दो लाइन बनाएंगे, कट नहीं कर सकती है, ऐसा हो सकता है कि नहीं? दो लाइन बनाएंगे तो एक दूसरे को कट नहीं कर सकती है। तो अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो क्या कहेंगे कि ये दोनों लाइन क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहां पे? एट वन पॉइंट। क्या जब ये इंटरसेक्ट कर रही है तो ये एक ऐसा पॉइंट है ए जो दोनों पे लाई कर रहा है? दोनों पे लाई कर रहा है कि नहीं? सिर्फ एक पॉइंट है जो दोनों पे क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। इसके पास सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा और इसको कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? जब एक है तो सुनो, जिसके एक लड़का होता है उसको ये नहीं कहा जाता है कि एक लड़का, क्या कहते हैं सब लोग? इकलौता लड़का है। एक सॉल्यूशन तो अलग से नाम मिला है, क्या सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये यूनिक हो गया। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है ना, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि ये जो दोनों लाइन है एक दूसरे से मिले ही ना, बिल्कुल ना मिले, इंटरसेक्ट ही ना करें। इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो आप कहेंगे कि जो लाइन है वो क्या है? लाइन्स आर पैरेलल। लाइन्स आर पैरेलल। अब देखो ये पॉइंट दोनों लाइन पे था, इसका मतलब एक ही पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई करेगा। वही पॉइंट इसका भी सॉल्यूशन है, वही पॉइंट उसका भी सॉल्यूशन है। तो जो पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई करता है वही तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का सॉल्यूशन होता है। इसमें ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जो दोनों पे लाई करे। तो एक्स और वाई की ऐसी कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती जो दोनों को क्या करे? सेटिस्फाई करे। तो आप कहेंगे इट हैज नो सॉल्यूशन। इट हैज नो सॉल्यूशन। इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं। कब? जब लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। तीसरा केस है कि आप लाइन बनाइए, ये पहली वाली बनाई आपने, उसके बाद ये दूसरी वाली बनाई आपने, और आपको ये पता चला कि जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गई, है ना? तो ये केस ऑफ कॉन्सिडेंट होगा कि लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही हैं? कॉन्साइड कर रही हैं। क्या कर रही हैं? कॉन्साइड कर रही हैं। देखो एरो लगा, इसका मतलब चाहे जितना आप बढ़ा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। छोटा बड़ा बस इसलिए बनाया जाता ताकि आपको आंख से फर्क दिखाई दे। एक येलो कलर एक ब्लू कलर में बस इसलिए ताकि आप अलग कर पाओ कि दोनों अलग अलग लाइन। हालांकि जब एक ही के ऊपर लाई करेगा तो आप दोनों को अलग अलग नहीं कर पाओगे। ठीक है, समझो बात। अब जो पॉइंट इस पे वो इस पे, जो इस पे वो इस पे, सब जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी हैं सब, है ना? अब लाइन में कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। तो कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर लाइन ऐसे ड्रॉ की गई हो, ऐसे ड्रॉ मिले आपको
तो आपको पता है कि अगर दो इक्वेशन हो तो यही तीनों सिचुएशन पॉसिबल है। एक कि कहीं मिले ही ना, एक कहीं मिल जाए, है ना, कहीं मिले ही ना, कहीं मिल जाए। जब कहीं नहीं मिलेंगी तो पैरेलल होंगी, कहीं मिलेंगी तो इंटरसेक्टिंग होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी तो एक सॉल्यूशन होगा, नहीं मिलेंगी तो नो सॉल्यूशन होगा। दूसरा है कि पूरा एक दूसरे के ऊपर लाई करे, तो पूरा लाई करेगा तो हम क्या कहेंगे, कॉन्साइड कर रहा है। क्या कर रहा है, कॉन्साइड करेगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। कॉन्साइड करेगा तो। अब बात आती है ना, अब बात आती है कि कॉन्सिस्टेंट क्या होता है और इनकॉन्सिस्टेंट क्या होता है। यानी ये जो दोनों लाइन है, कब इनको कॉन्सिस्टेंट कहेंगे, कब इनकॉन्सिस्टेंट कहेंगे। कॉन्सिस्टेंट तब कहते हैं जब कम से कम एक सॉल्यूशन तो हो ही, और इनकॉन्सिस्टेंट तब कहते हैं जब कोई सॉल्यूशन ना हो। तो जब ग्राफ ऐसे बन जाएगा, आप ड्रॉ कर लोगे तो आप कहोगे पैरेलल हो गया, पैरेलल हो गया तो नो सॉल्यूशन हो गया, यानी एक भी सॉल्यूशन नहीं है, एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो इनकॉन्सिस्टेंट हो गया। एक पॉइंट पे कट कर गई, एक सॉल्यूशन तो है ना, कॉन्सिस्टेंट। कम से कम एक चाहिए सॉल्यूशन, यहां तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ये भी क्या हो गया। तो जब सॉल्यूशन नहीं तो इनकॉन्सिस्टेंट, सॉल्यूशन है तो कॉन्सिस्टेंट। ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब बात आ रही है कि अगर इक्वेशन दिया हो, लाइन का इक्वेशन दिया हो, तो कैसे पता करें, है ना, कि एक पॉइंट पे कट करेंगी या कट नहीं करेंगी, या पूरी तरीके से एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड करेंगी, लाई करेंगी, ठीक है। अगर इक्वेशन दिया हो तब तो समझिए, सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी इक्वेशन दिया रहेगा तो उस इक्वेशन को इनसे कंपेयर करेंगे। a1 की, b1 की, c1 की वैल्यू निकालेंगे, a2 की, b2 की और c2 की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उसमें आपको दिखाई देगा कि जो a1 अपॉन a2 होगा वो b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होगा, है ना। जो a1 अपॉन a2 होगा वो b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद अगर पैरेलल है, पैरेलल है, एकदम पैरेलल है अगर, तो जो a1 अपॉन a2 होगा वो b1 अपॉन b2 के बराबर होगा, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। देखो होगा क्या, देखो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। जब ये नहीं बराबर हुआ पहला दूसरा तो ये हो गया। अब ये दोनों बराबर हुए तो ये नहीं बराबर हुआ। देखो पहले यहाँ पे बराबर नहीं था, अब यहाँ पे नहीं बराबर था, अब इसके आगे और कोई नहीं बचा ना, तो अब नहीं बराबर उठा के फेंक देंगे तो दोनों जगह क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है, इसके बाद देखिए, तो अगर नहीं इक्वल है तो क्या हो जाएगा, पैरेलल। ये देखिए यहां से भी नहीं बराबर उठा के फेंकेंगे, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 आपस में इक्वल है, आपस में इक्वल है तो लाइंस क्या करेंगी, कॉन्साइड करेंगी। आपस में इक्वल है तो लाइंस क्या करेंगी, कॉन्साइड करेंगी। बोलिए, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है आप लोग को? लाइंस क्या करेंगी, कॉन्साइड करेंगी। ठीक है ना। अब देखिए कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन दिया है, ऐसे ही याद करते हैं, पहले ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला,
है ना, ठीक है, समझिए ध्यान से देखिए। दिया है कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 को कंपेयर करिए और बताइए कि कौन सी लाइन, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कौन सी लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है या पैरेलल है या कॉन्साइड कर रही है। ठीक है, इक्वेशन क्या दिया है देखिए, दिया 5x - 4y + 8 है ना, एनसीईआरटी का है, पेज नंबर 29 पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है, A1/A2 B1/B2 C1/C2 की वैल्यू निकालनी है और पता करना है कि किसका ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, किसका ग्राफ पैरेलल होगा, किसका ग्राफ कॉन्सिडेंट होगा यानी कॉन्साइड करेगा, है ना, कॉन्सिडेंट होगा यानी कॉन्साइड करेगा। तो देखिए इसके बाद यहां लिखा है 7x + 6y - 9 = 0। -9 = जरा देखिए तो A1/A2 निकालते हैं, वो आ जाएगा 5/7। B1/B2 निकालते हैं, ये -4/6। 2 2 जा 4, 2 3 जा -2/3 और 5/7 आपस में इक्वल आए क्या, नहीं आए। आप कहेंगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, नॉट इक्वल टू है तो क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगी एट ए पॉइंट, इंटरसेक्ट करेगी एट ए पॉइंट, तो एक सोल्यूशन होगा। वो सोल्यूशन कैसा है, क्या कहलाता है, यूनिक सोल्यूशन। और लाइन कैसी होंगी, इनकॉन्सिस्टेंट, क्या होंगी, गधाओं कॉन्सिस्टेंट होगी। जब एक सोल्यूशन हो गया बस हुआ, बस जो बोल रहे हैं बस वही बोलते चली जा रही हैं। जी हुजूर, जी हुजूर, कॉन्सिस्टेंट होंगी, क्या होंगी, चलिए इसके बाद देखिए, इसी से पता चल जाता है कितना दिमाग लगा रहे हो तुम लोग। ध्यान से देखो तो इसके बाद दिया है 9x + 3y + 12 = 0। इसके बाद 18x + 6y + 24 = 0, है ना। ध्यान से देखिए A1/A2 निकालते हैं, 9/18 1/2। B1/B2 निकालते हैं यानी y वाला 3/6 यानी 1/2। C1/C2 निकालते हैं 12/24 यानी 1/2। क्या तीनों इक्वल हैं, तीनों इक्वल हैं तो ये लाइन क्या करेगी, कॉन्साइड टू ईच अदर, दिस, है ना, दिस पेयर ऑफ लाइन इज कॉन्सिडेंट, क्या होगा, कॉन्साइड टू ईच अदर। ठीक है, ईच अदर कॉन्साइड करेगा तो सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट। लाइन कैसी होंगी, कॉन्सिस्टेंट या इनकॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, क्या होगी, कॉन्सिस्टेंट। सौ बिया बन के बैठी हैं, बस जो बोला जा रहा हुआ दे रही हैं साथ में बस। -3y - y + 10 और 9 = 0 ठीक है, करते हैं, ध्यान से देखिए। A1/A2 6/2, 2 3 जा 6। B1/B2 -3/-1 3। C1/C2 10/9। इसको तो छोड़िए, आउट ऑफ रेंज जा रहा है, तो ये दोनों बराबर हैं, तो आप क्या कहेंगे, नाउ A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/, लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक, लाइन जब पैरेलल होंगी तो नो सॉल्यूशन होगा,
नो सॉल्यूशन होगा, रुक जाइए सब लोग, सोबिया जी क्या होगा? हाँ बता लेंगे, इनकॉन्सिस्टेंट बताइए, क्या बताई हैं? इनकॉन्सिस्टेंट। हाँ चलिए इसके बाद देखिए, फिर अगले क्वेश्चन में भी सेम सवाल है, कह रहा है कंपेयर करिए, है ना, और बताइए कौन सा कॉन्सिस्टेंट होगा, कौन सा इनकॉन्सिस्टेंट होगा। तो क्या है बेटा, 3x + 2y = 5, 2x + 2x - 3y = 7, यही है ना। है देखो, a1/a2 कितना होगा? 3/2। b1/b2 कितना होगा? -2/3। यही नहीं इक्वल है तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये नहीं इक्वल है ना। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका मतलब लाइंस आर इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, इसका मतलब कॉन्सिस्टेंट, इसलिए सब इकट्ठे बता दिया था। पता है अभी दो तीन क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में अलग अलग आता, इससे बढ़िया इकट्ठे सब बता दिए। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं? कल इसके आगे वाला हम लोग करेंगे।